Hello class, welcome to our channel which call extra study. It means extra study करते रहिए. होप सो आप लोग सारे बच्चे एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे होंगे. और क्यों करना है एक्स्ट्रा स्टडी? फॉर ओलंपियाड, फॉर अ मेडल, है ना. तो आज जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ओलंपियाड. और इंग्लिश ओलंपियाड का टॉपिक क्या था? अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो बच्चों आप लोग को याद होगी. Yes, बच्चों, then today's topic is one and many is the form of noun. तो हमारा एक्चुअली नाउन ही चल रहा है. तो नाउन होप सो आप सभी सारे बच्चों का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. ठीक है, ये क्लियर एकदम. तो आज हम लोग बात करें वंस एंड मेनी की. वन एंड मेनी साउंड से क्या लगता है? वैसा नाउन जो वन हो सकता है या मेनी हो सकता है. ठीक है, वन वन को हम लोग यहाँ पे कहते हैं सिंगुलर, सिंगुलर नाउन. एंड मेनी को हुआ प्लूरल नाउन. नाम तो सुना ही होगा आप लोग के स्कूल में, आई थिंक ये टॉपिक हो चुका होगा. ठीक है, अब उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आ सकते हैं. ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन की बात. तो नाउन का डिफिनेशन तो सबको पता है. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स. तो यहाँ पे भी वही सारे वर्ड्स होंगे, नेमिंग वर्ड्स ही होंगे. नेमिंग वर्ड्स ऑफ पर्सन, नेमिंग वर्ड्स ऑफ प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. उसी के हम लोग टू पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं. दैट वन इज द वन पार्ट्स, वन, एंड द सेकेंड वन इज अ मेनी फॉर्म. ठीक है, टू फॉर्म्स होते हैं. सपोज एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई सिंगल बॉय है तो उसे हम लोग बोलते हैं वन बॉय. ठीक है, अगर मोर देन वन बॉयज हुआ, टू बॉयज, थ्री बॉय, फोर बॉय, तो वो क्या हो गया? प्लूरल. तो सिंगल एक बॉय के लिए हम लोग बॉय यूज करते हैं. बट अगर बहुत सारे बॉयज आ गए तो, जैसे मैं बोल भी रही हूँ बॉयज, ये हमारे एक्चुअली हम लोग की आदत हो गई है प्लूरल बोलने की. तो अगर आपको इस वर्ड से फैमिलियर नहीं है तो आप नोटिस करना, जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है, जब मेनी थिंग्स होती हैं, तो उसका स्पेलिंग कुछ चेंजेस आ जाते हैं. जैसे बॉय की मैं बात कर रही हूँ तो बॉय एंड बॉयज, BOY बॉय, ये हो गया वन बॉय. अगर मेनी बॉय होते हैं तो BOYS, बॉयज. तो ये है सारे सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म. तो एग्जाम ओलंपियाड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद करना है? हमें याद करना है, जैसे कोई वर्ड दे दिया रहेगा आपको और उसमें फाइंड करना है कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, या फिर कोई प्लूरल ही वर्ड दे दिया गया और इसमें बोला जाएगा कि आपका इसका करेक्ट सिंगुलर वर्ड फाइंड करो. या फिर ऑप्शन में 4 प्लूरल ही होंगे, कौन सा प्लूरल इस वर्ड के लिए करेक्ट है. तो इस टाइप से थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चंस आएंगे. बट अगर आपको सिंगुलर प्लूरल पता होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको नोटबुक, कॉपी, पेंसिल लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंगुलर एंड प्लूरल के कुछ रूल्स होते हैं. सिंगुलर्स को तो आप वर्ड्स फैमिलियर हो जाएंगे, डॉग, कैट. अगर एनिमल की बात करें, हॉर्स, लॉयन. पर्सन की बात करें, बॉय, गर्ल, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये सारी चीज़ें. थिंग्स की बात करें, बॉक्स, टेबल, चेयर, बहुत सारी चीज़ें. यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्लूरल. तो आप नोट डाउन करो रूल्स ऑफ प्लूरल. ठीक है, तो प्लूरल्स के बच्चों कुछ रूल्स होते हैं. ऐसे कुछ वर्ड्स के लास्ट में आपने नोटिस किया होगा एस लगते हैं, किसी वर्ड के आगे ES लगते हैं, किसी वर्ड्स के आगे IES भी लगते हैं, VES भी लगते हैं. तो ये सारे वर्ड्स के पीछे अगर ये, जैसे बॉय का मैंने बताया, बॉय के लास्ट में S लग गया, BOYS, बॉयज़. तो अगर बॉयज़ लग गए हैं तो ये आपका प्लूरल हो. तो फर्स्ट रूल क्या है? अगर हम लोग किसी वर्ड के पीछे S लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है. लाइक बॉय, बॉयज़, कप, कप्स. बॉय का अभी रूल है, वाई का रूल है, बट इसका भी मैं डिटेल बताती हूँ आगे. और ES का क्या रूल है? ES के लिए अगर आप किसी भी वर्ड के लास्ट में S, डबल S, SH, CH, X एंड O, क्या है? 6 वर्ड्स हैं. S, डबल S, CH,
SHXNO, ये लेटर से जो भी वर्ड्स अगर इंड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास, तो ग्लास का लास्ट में क्या हो गया एस, तो वैसे वर्ड्स के लास्ट में हमें ES ऐड कर देना है। लाइक ब्रश, ब्रश में आपका क्या हो गया SH आया, तो ब्रशेस SHES, ठीक है। बॉक्स OX, लास्ट में क्या आया X आया, तो बॉक्सेस BOXES, बॉक्सेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हो गए ये क्या कहते हैं ES का रूल्स। अब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो Y से एंड होते हैं और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो। फॉर एग्जाम्पल स्टोरी, स्टोरी की स्पेलिंग क्या है STORY, RY, तो R इज कॉन्सोनेंट। तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमें Y को रिप्लेस करना है, Y को प्लूरल से हटा देना है और IES, तो क्या होगा STORIES, स्टोरीज, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि Y के पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट आपको पता है, वॉवल्स पता है, वॉवल्स कितने होते हैं 5, AEIOU, और जो रेस्ट बचते हैं वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। तो हमें बस वो ध्यान देना है कि कॉन्सोनेंट हो। बट अगर Y का जो लास्ट वर्ड Y है, बट Y से पहले अगर वॉवेल आता हो, जैसे मैं आपको बता रही थी बॉय, बॉय BOY, तो Y के पहले क्या आया O इज वॉवेल, तो वॉवेल के केस में क्या करते हैं, Y को रिप्लेस नहीं करते हैं, BOYS, सिंपली BOYS, बॉयज, ठीक है, क्लियर। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि Y के पहले कौन सा लेटर है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन अब क्या है, कितने रूल मैंने बता दिए अभी तक, 3 रूल बता दिए मैंने आपको, S का रूल, ES का रूल और एक Y का रूल। Y में वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट होने चाहिए। अब आगे फोर्थ है F या FE, अगर कोई भी वर्ड F या FE उसका लास्ट हो, फॉर एग्जाम्पल लीव, वाइफ, ये सारे वर्ड जिसमें F और FE से होता है एंड, उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसका प्लूरल बनाने के लिए F को रिप्लेस कर देंगे, F या FE को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे हमें VES क्या ऐड करना है, F या FE को रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे VES, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। तो ये सारे हो गए आपका मेन सिंगुलर एंड प्लूरल, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है हमारा सिंगुलर प्लूरल का, बस रूल्स आपको याद रखने हैं। क्या क्या रूल्स है कि सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के क्या रूल्स है, किसमें S लगना है, किसमें ES लगना है, किसमें IES लगना है, किसमें VES लगना है, बस इतना ही आपको याद करना। नाउन तो आपको पता ही क्या क्या नाउन्स है, तो नाउन से जो भी सब्जेक्ट जो भी वर्ड्स आएंगे आप उसको फाइंड करोगे कि ये नाउन है और फिर इसका प्लूरल क्या होगा। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुश, क्या स्टार्ट हो रहा है ये BUSH, SH है हमारा लास्ट, तो क्या होगा BUSHES, वेरी नाइस। द सेकेंड इज फ्रॉक, तो फ्रॉक तो सिंपली फ्रॉक है आपका, फ्रॉक में कोई रूल नहीं है, ये आपका हो गया S, फ्रॉक्स। पास, PASS, यहाँ पे भी डबल S आ गया तो होगा हमारा पासेस। बनाना, और एक और चीज, आप जितने भी फूड प्रोडक्ट मोस्टली बनाना, मैंगो, एप्पल जो भी आपको मिलेंगे उसको सिंपली आपका S लगना है, तो होगा बनानास। फॉक्स, फॉक्स भी X से लास्ट है इसका, तो फॉक्सेस। ऑरेंज, ऑरेंज जैसा फ्रूट है तो ऑरेंजेस, ये बस आपको S लगा देना है। बेंच, तो बेंच आपका लास्ट क्या है CH, तो आपका ES, BENCHES। रैट, रैट आपका एनिमल, रैट्स हो जाएगा। रोज भी आपका रोजेज हो जाना है। मतलब जो आपका जो रूल्स है जो SES वाले वो आपको मिलते हैं, जैसे CH वाले उसी कंडीशन में आपके ES लगते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, आप भी सेट क्लियर कर लो बैठकर, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है
तो आप मुझे मैसेज करो, फिर मैं उसका एक वीडियो बना दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं यहीं पे। सिंगुलर एंड प्लूरल वंस एंड मीनिंग कंप्लीट हो गया, नो डाउट्स। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मैम आप मुझे इसका मीनिंग, इसका वर्ड्स का, आपको जो भी डाउट हो आप प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब मिलना है हमें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक भी नाउन रिलेटेड ही होगा, क्योंकि अभी नाउन कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। तो जैसे जैसे नाउन के सारे टॉपिक हम लोग क्लियर कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग वर्ब, प्रोनाउंस, ये सब में जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। तो ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करना है, मम्मा पापा को बोलना है। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, और ऑल्सो क्लिक अ बेल बटन फॉर योर फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहिए और एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते रहिए। बाय बाय।